कहते हैं श्री हरि भगवान ने अपनी छवि जो ध्रुव जी महाराज ने बना के अपने मन मंदिर में रखा था, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, जो मूर्ति बनाया था प्रभु ने चुराया। और जैसे चुराया ध्रुव जी महाराज की आंखें खुली, तो आंखें खुली तो देखा क्या, जो प्रभु अंदर थे, जो मूर्ति अंदर थी वही बाहर थी। तो ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं, वंदना करना चाहते हैं, मगर कोई स्कूल में तो पढ़ने गए नहीं, कैसे स्तुति करें, कैसे वंदना करें। भगवान भाव के भूखे होते हैं। और समझ गए, भगवान ये कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही मेरा सार है। जो भाव से जो मुझको भजता, भव से बेड़ा पार है। जय जय। और भगवान ने देखा इसका भाव है कि स्तुति करना चाहता है, तो भगवान के हाथ में जो शंख है, पांच जन्य हृदय की शो देवदत्तम धनंजय, भगवान के हाथ में जो शंख रहता है उसका नाम है पांचजन्य। और शंख को उठा करके ध्रुव जी महाराज के गाल में ऐसे लगाया, कपोल कल्पितम शतम विवेक्षम तमदविदम हरि जातस्य सर्वस्य हृदयवस्थिता कृतांजलि ब्रह्म मयेन कंबुना बालम कृपया कपूरे। अपना जो संग उसके ध्रुव जी महाराज के गाल पे लगाया, और गाल पर जैसे ही लगाया तो ध्रुव जी महाराज बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। कहते हैं प्रभु योऽन्तः प्रवेश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत गिरशकृतभां अन्यश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगामि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई प्रसुप्त वाणी को आपने जागृत कर दिया। मम वाणी को, दृष्टि को, और हे प्रभु आप कण कण में व्याप्त हैं, अणु अणु में व्याप्त हैं। हे प्रभु मैं आपकी स्तुति क्या वंदना क्या करूंगा, आप तो मन मंदिर में, हर मन मंदिर में बैठे हैं। हे प्रभु मुझे आपके दर्शन मिल गए, मैं धन्य हो गया। बोले नहीं, मेरा दर्शन अमोघ होता है ध्रुव। आज तक ऐसी तपस्या ना किसी ने की है और ना कोई करेगा। बेटा मैं तुम्हें वरदान दूंगा। बोले मैं तुम्हें वो अपना लोक दूंगा जो अटल रहेगा, कभी टलेगा नहीं। अरे सूर्य जी महाराज भी टल जाते हैं, चले जाते हैं, चंद्रमा भी चले जाते हैं, हट जाते हैं, अपनी स्थान से चलते फिरते रहते हैं, मगर ध्रुव जी महाराज अटल हैं अभी। वो ध्रुव लोक को उनको प्रदान किया, कहा बेटा। और कहते भगवान की ये घोषणा है, यदि तुम मेरे लिए एक कदम चलोगे, मैं तो तुम्हारे लिए 60 कदम चलूंगा।
तुम मेरे लिए एक अश्रु बहाओगे तो मैं तुम्हारे जीवन के समस्त शोकाश्रु शोक लूंगा। आपके जीवन में कोई अश्रु नहीं आएगा। प्रभु कहते हैं, श्री हरि कहते हैं कि हे जो, और जो कहते हैं जो प्रभु को जानना चाहता है भगवान उसको कहते हैं कि तुम जो मुझे जानना चाहेगा, जो जानहि प्रभु देय जनाई, जो जाने प्रभु देहि जनाई, और जानहि तुम ही हो जा। जाना तुम्हारे तुम हो जाए, जो जाने प्रभु देहि जनाई, जाने तुम्हारे तुम हो जाए, जो जाने प्रभु देव जनाई, जाने तुम्हारे तुम हो जाए। महामणि विषय जाने के, महामणि विषय जाने के, कठिन भगवान वाले हरि व्यापक सर्वमस्त समाना, हरि व्यापक सर्वमस्त समाना, प्रेमोत प्रगट होय माय जाना, हरि व्यापक सर्वमस्त समाना, प्रेमोत प्रगट होय माय जाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होय मैं जाना, प्रेमत प्रकट होय मैं मन की बात को जानने लगे, कहने लगे बेटा परंतु अभी तुमको 36,000 वर्ष राज्य करना होगा।
36,000 वर्ष तक तुम्हें अपने पिता के सिंहासन पर राज्य करना होगा, रहना पड़ेगा। और कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज द्रौपदी महाराज को भगवान जी के दर्शन हुए। उधर महारानी सुनीति जो थी वन में थी, उनको भी राजा लेकर के अपने महल में आ गए और सुरुचि भी आ गई। आज सभी लोग आते हैं ध्रुव जी महाराज को लेवाने के लिए। ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं, ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आए तो कहते हैं इसलिए ध्यान रखे, जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है और सुख दुख हमेशा आता रहता है। सुख दुख वो नदी के दो किनारे हैं, एक किनारे पे सुख है तो दूसरे पे सुख है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, दोनों का आना संभव है। इसलिए दुख में तड़पो मते, सुख में फूलो मते। दुख में तड़पो मते, भगवान का जो पावन नाम है, शिवाग्रे वर्तते तुभ्यम। बड़े से बड़े पहाड़ से पहाड़ जैसे पाप को नष्ट करने के लिए भाग्य के रूप में है। इसलिए जो प्रभु के शरण में आता है, कितना भी वो प्राणी अधम से अधम क्यों ना हो, प्रभु कहते हैं अनन्याम, जो मेरे शरण में आ जाता है, गए शरण प्रभु रागे सब अपराध विचार। तो सभी अपराधों को संभव करने के लिए प्रभु के जो शरण में आ जाते हैं, वो अपने भक्तों का उद्धार कर देते हैं। कभी उसको डूबने नहीं देते हैं। मांझी की तरीके से अपनी उसकी नौका को अपने साथ स्वयं खेने लगते हैं। मझधार में जब नौका जाती है, बीच नदी में जब नौका जाती है, तो नाव डगमगाने लगते हैं। नाव खेने वाला मल्लाह अगर जो मांझी होशियार नहीं होगा, काबिल नहीं होगा, तो नाव डूबने लगती है। और भगवान अपने भक्तों की भरी पूरी नाव को खेने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे भक्त वत्सल है, भगवान है। इसलिए भक्त भगवान और गुरु। भक्ति की कथा सुना, तो सुरुचि और सुनीति दोनों अपने घर में गए। सुरुचि के जो पुत्र है उसका नाम है उत्तम। देखिए, सुरुचि अर्थात जो अपनी रुचि है उसका फल उत्तम हो सकता है, पर ध्रुव नहीं हो सकता है। शास्त्र के मार्ग पे चलने वाला उसका फल ध्रुव हो सकता है। उत्तमों का एक बार की बात बताऊं, उत्तम का जो हुआ युद्ध, यक्षों के साथ में उत्तम का युद्ध हुआ। यक्षों ने उनको मार दिया। अब ध्रुव जी महाराज को लगा कि मेरे भाई को यक्षों ने मारा है। ध्रुव जी महाराज ने चढ़ाई कर दिया यक्षों पर और काफी संहार कर दिया। मनु महाराज आए, कहने लगे नायम मार्गो ही साधु नाम नाम, ये मार्ग साधुओं का नहीं है। आप तो संत हैं, आपने भगवान को बचपन में प्राप्त किया है। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि महाराज मैं, और ध्रुव जी महाराज अपने महल में आए।
अपने पुत्रों को राज्य का भार दे दिया और अब कहने लगे मैं जाऊंगा। जाने के लिए तैयार होने लगे। विमान आ गया, विमान पर चढ़ करके ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं, परंतु ये मृत्यु लोग हैं। मृत्यु देवी आई, कहने लगी कि देखिए महाराज यहाँ पर जो आया है उसको मुझे वर्ण करना ही पड़ेगा, इसलिए आप मेरे सर पर अपना पैर रख दीजिए, इतनी कृपा कर दीजिए। तो मृत्यु मूर्धनि पदम तत्वा आरूढ़ात् भूतम ग्रहम। मृत्यु देवी के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़े। और जब विमान पर चढ़े तो उनके मन में चिंता हुई, थोड़ा मन में खिन्नता हुई कि मेरी माता। उनके पार्षदों ने कहा प्रभु आप टेंशन न लीजिए, आपकी माता जिस कुल में आप जैसा भक्त हो जाएगा वो माता वो देखो जो आगे विमान जा रहा है उस विमान में आपकी माता जी जा रही है, आप घबराइए मत। ध्रुव जी महाराज आज जो है चले जाते हैं तो इन्हीं के वंश में हुए, इन्हीं आगे चल करके पृथु जी महाराज का जन्म हुआ। पृथु जी महाराज, बोलो पृथु जी महाराज की जय। ये पृथु जी महाराज वही है जिन्होंने पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में बताया, मेरी पुत्री जो है ये पृथ्वी मेरी पुत्री है। और पृथ्वी को समतल किया, पहाड़ों को उठा करके उत्तराखंड में रखा। कहते हैं ना समुद्र वसने देवी परम स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम। वो पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में माना। ये पृथु जी महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया। दोहन अर्थात पृथ्वी में वसुंधरा, ये धरती जो है इसमें बहुत प्रकार के रत्न, सारे रत्न हैं। इस रत्नों का दोहन किया। कौन से रत्न को दोहन किया, इसके चलकर ये सब किया। इन्हीं के आगे वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही के साथ में उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया, पूरे विश्व पूरे पृथ्वी पर कुशों को पाट दिया, कुशों से पृथ्वी को ढक दिया। एक दिन की बात, और यज्ञ करते थे। यज्ञ में पशु बलि हुआ करती थी, और पशु बलि जब पशु बलि होती थी तो पशु का वध होता था, पशु वध। तो उन्होंने पुरंजन के आख्यान से समझाया कि देखो ये आकाश में दिखाया कि जितने पशुओं को तुमने मारा है ये सब तुमको देख रहे हैं कि जब तुम वहां पहुंचोगे ये सब तुमको वैसे मारेंगे। पुरंजन आख्यान सुनाया। आगे चल करके महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुना आपने। इनके पुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत जो थे आत्माराम, प्रियव्रत ने विवाह नहीं किया। ब्रह्मा जी ने समझाया बेटा विवाह कर लो, बोले मुझे आत्मा तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री ओजस्वती के साथ में प्रियव्रत का विवाह हुआ। उनके 10 पुत्र हुए, अग्नि यज्ञ हुए। और ये जो प्रियव्रत, आपने प्रिय बोलते किसे? प्रिय मतलब सुंदर, व्रत मतलब संकल्प। जिसका सुंदर संकल्प हो उसे बोलते हैं प्रियव्रत। तो प्रियव्रत महाराज के ही वंश में आगे चल करके ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। आगे चल करके इन्हीं के वंश में महाराज एक भरत जी हुए, महात्मा भरत, जो आप आज सप्त समुद्र को देख जय जय श्री राधे। राधे राधे कहिएगा। तो ये जो प्रियव्रत महाराज हैं
इन्होंने देखा कि रात हो रही है, अपने समुद्र में बैठ उन्होंने अपने रथ में बैठ करके सूर्य की परिक्रमा किया कि मैं रात्रि होने नहीं दूंगा। तो उनके रथ की जो पहिए लीक हुई, उससे ये 7 समुद्र बन गए और जो बीच का भूभाग बन गया वो टापू पृथ्वी हो गए। इस 7 समुद्र की उत्पत्ति जो है परिव्रत ने किया। इन्हीं के कहते हैं समुद्र नीचे के जो लोग हैं नरकों का वर्णन किया, जो 28 प्रकार के नरक हैं उनका वर्णन किया कि कौन से नरक कहाँ है। बोले दक्षिण दिशा में 28 नरक हैं, तामिस, अंध्र तामिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अस्त्रीवन इत्यादि 28 नरकों का वर्णन किया। बताने लगे कौन सा पाप करने वाले व्यक्ति किस नरक में जाते हैं। तो आज कहते हैं 1-2 नरकों का हम वर्णन करेंगे, क्योंकि नरकों के बगैर जब तक ऊपर नहीं जाओगे, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। प्रभु के दर्शन करना है तो उसमें से गुजरना पड़ेगा, थोड़ी सी परंपरा है। कहते हैं नरकों का चक्कर लगाना चाहिए, क्योंकि जाना तो पड़ेगा सब तरीके से, तुरंत निकलेंगे। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, महाराज ब्रह्मस्व पुष्टाम विचारकारिणा, जो 5 प्रकार के पाप करने वाले पुरुष हैं वो कुंभीपाक नरक में जाते हैं। तामिस्र नामक नरक है, उस नरक में तांबे की भूमि है, जलती तदकती भूमि, उस पर चलना पड़ता है। रौरव नरक में एक रुरु नाम का कीड़ा होता है, वो काटता रहता है, आत्मा शरीर को काटता रहता है, उसको भोगते हुए लोग निकलते हैं। और जो ब्राह्मण की जीविका हरण करता है, ब्राह्मण का अपमान करता है, ब्राह्मण का दुराचार करता है, उसका वध करता है, महारौरव में जाता है। और महारौरव नामक नरक बहुत ही कठिन है, अति दुर्गम है। परीक्षित जी महाराज डर गए, कहने लगे प्रभु मैंने तो ब्राह्मण का अपराध कर दिया है, क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं। कहने लगे मैं